तो स्वागत है आपका ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी के इस बहुत ही शानदार बीएसएससी के रीजनिंग के क्लास में। बीएसएससी का क्वेश्चन का पिटारा खुल चुका है, यानी कि बीएसएससी में जितना क्वेश्चन रीजनिंग से यहाँ पूछा गया है ये सब बीएसएससी में पूछा गया। और आप बीएसएससी का तैयारी कर रहे हैं ना, यानी कि आप चाहते हैं कि एक अच्छा सरकारी जॉब मिल जाए और आप तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा बेहद पैमाने पर बहाली अब आने वाला नहीं है। ठीक है, अगर इस बार आप एक जॉब ले लेते हैं तो समझिए कि आप बिंदास जिंदगी जिएंगे, वरना फिर पछताना पड़ेगा। रीजनिंग में आप 50 में 50 क्वेश्चन को सही करके आना है। सबसे ज़्यादा पोर्शन भारी है आपका रीजनिंग का। ठीक है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चन की संख्या भी है। तो अगर रीजनिंग भारी होता नहीं है, ठीक है, बहुत आसान होता है। थोड़ा सा अगर मेहनत कर दीजिएगा ना, थोड़ा सा, तो ये 50 में 50 आपको आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक क्वेश्चन 4 नंबर का है तो 50 चौका यानी 200 नंबर का आपका रीजनिंग है। मायने रखता है कि नहीं रखता है? ठीक है, और ये पूरा का पूरा आपके कमेंट के अनुसार पूरा का पूरा मैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर जो एग्जाम में बीएसएससी में आया है वो मैं करा रहा हूँ। टोटल का टोटल एक एक क्वेश्चन को आप आराम से इसको बनाएंगे, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग में ये चीज़ें हम पहले आपको बेसिक पढ़ा चुके हैं। कोडिंग डिकोडिंग अगर अच्छा से कमांड करना चाहते हैं, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे कोई भी कंपटीशन वाला एग्जाम हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, उसमें कोडिंग डिकोडिंग से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। अब कहिएगा सर हमको कोडिंग डिकोडिंग मजबूत करना हो तो क्या करना पड़ेगा? अगर आप इतना याद कर लेते हैं ना, ए से लेके जेड तक कौन अल्फ़ाबेट कितना नंबर पे आता है, तो वो तो हमको याद है ना सर। ए 1 नंबर पे, बी 2 नंबर पे, गिन के बता देंगे। गिन के नहीं बताना। जैसे मैं आपसे पूछूं कि जे कितना नंबर पे आता है, तो गिनना नहीं है, गिनना नहीं है, डायरेक्ट बताना है, तब जा करके आपका रीजनिंग बनेगा। अब ये सर कोई बात नहीं, थोड़ा देर से ना बताएंगे, ये थोड़ा देर करते करते आपका बहुत देर हो जाएगा। इसीलिए डायरेक्ट याद करने के लिए मैं आपको ट्रिक भी बता चुका हूँ, और आप तो शुरू से ही जानते हैं, ठीक है, कि मैं जितना बता, एक चीज़ हमारे दिमाग में चलता है कि मैं जिस टॉपिक को उठाऊं और नहीं समझ में आया, ऐसा हो नहीं सकता है। ठीक है, आपको कोई डाउट नहीं रहता, आप YouTube पर वहां से बैठे बैठे देख रहे हैं। ठीक है, और देखते ही आपको लग रहा है कि का सर से क्वेश्चन पूछे। मेरे से बहुत कम बच्चा क्वेश्चन एराइज भी करता है, चाहे आप लोग भी हैं, हमसे सीनियर भी हो सकते हैं, आपको हम क्वेश्चन, क्योंकि आपको समझ में ही डायरेक्ट आ जाता है, तो वो पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, यहाँ देखिए हम लोग रीजनिंग का चैप्टर पढ़े, और यहाँ पे बीएसएससी का टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डायरेक्ट आप बनाइएगा। मैं आपको जब पढ़ा दिया हूँ ए कितना नंबर पे आता है, बी कितना नंबर पे आता है, तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं। यहाँ देखिए कह रहा है यदि, यहाँ देखिए NAX नक्सलाइट लिखा है। वैसे नक्सलाइट को किसी कूट भाषा में, पता नहीं नक्सलाइट के साथ क्या क्या वर्ड छेड़छाड़ किया है, इसको लिख दिया है LYVYJGRC, यानी नक्सलाइट को किसी न किसी दिमाग ला के, हो सकता है कि एन को वाई में कोनो दिमाग ला के बदला हो, कुछ जोड़ा हो, कुछ घटाया हो, आपको तो सब बताइए कि बदल दिया है। तो उसी भाषा में यहाँ देखिए इंटीग्रेट को क्या बोलेंगे, क्या लिखा जाएगा। तो पहले इसको ये कैसे लिखा है, जिस नियम से इसको ये लिखा है उसी इस वर्ड को आखिरकार ये कौन सा चारों ऑप्शन में से लिखा जाएगा, ये बीएसएससी JEE यानी 2007 में पूछा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये है क्या। तो सबसे पहले अगर आप मेरा वीडियो रेगुलर देख रहे हैं तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं, ठीक है, अच्छा इधर से बोले, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि वो लड़का तो पहले डायरेक्ट कमेंट में आंसर देगा। ठीक है, पहले काम क्या करना होता है, पहले ये लिख देते हैं LITE, इसको किसी ना किसी भाषा में लिखा गया है LYVY, फिर उसके बाद से क्या Y यहाँ पे लिख दे रहे हैं, फिर उसके बाद लिखा गया है J, फिर उसके बाद से लिखा गया है G, उसके बाद से लिखा गया है R, और उसके बाद लिखा गया है C। इस वर्ड को ये लिखा गया। अब आपको पहला काम एक ही होना करना था, चुपचाप इसका नंबर लिखिए, कितना नंबर पे तो आता है, तो ये डायरेक्ट लिखिएगा कि सर आपने कितना प्यारा टिक बनाया था कि N 14 नंबर कैसे। तो जब N ऐसे लिखते हैं तो मान लीजिए कि ये एक लाइन है, ऐसे करके इसे खींच दीजिएगा तो 14 की तरह नहीं दिख रहा है, तो ये 14 नंबर पे आ गया। ये सबको ही जानता है कि एक नंबर पे आता है। X आता है आपको कितना नंबर पे, XYZ आपका 24 नंबर पे आता है। A 1 नंबर पे आता है। L, जब सर आप L बनाते हैं तो कभी कभी हमसे L ऐसे बन जाता है तो 2 की तरह दिखता है, आगे 1 लगा दो, L 12 नंबर पे आता है। I ऐसे खींच करके ऐसे 0 लगा दो, 9 नंबर पे आता है। T20 वर्ल्ड कप देखे उनका T20 नंबर पे, और E5 नंबर पे आता है। मैंने ये लिख दिया। L 12 नंबर हमको याद है सर। Y आपका टोटल मिला के ABCD 26 को होता है, तो Y 25 नंबर पे आएगा। ठीक है, V आपका 22 नंबर पे आता है, Y आपका 25 नंबर पे आता है, J आपका कितना नंबर पे आता है, J आपका 10 नंबर पे आता है। यहाँ देखिए
ये जी कितना नंबर पे आता है 7 नंबर पे, क्योंकि जब हम लोग जी बनाते हैं तो देखिए 7 की तरह यहाँ पे आ रहा है ना 7 नंबर पे। आर 18 नंबर पे, क्योंकि जब हम लोग आर ऐसे बनाते हैं तो इसको मिलाइएगा तो 8 बनेगा, एगो लाइन खींच दे तो 18 हो जाएगा, ठीक है। और सी आपका आता है कितना नंबर पे, 3 नंबर पे। अब आपका आंसर है, बहुत लड़का तो देखते ही बना दिए सर, ऊपरवा 14 है नीचुइया 12, यानी 2 गो कम करके लिख रहा है। यहाँ देखिए ए 1 नंबर पे आता है, 2 गो कम कीजिए। अब कहेगा सर ए के पहले कम कहाँ करेंगे, अरे ए के पहले आता है जेड। जैसे ABCD आप लिखेंगे जेड तो पूछा जाएगा जेड के बाद का था, फिर ABCD शुरू हो जाएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जेड के बाद ए शुरू हो रहा है, तो फिर ए के पहले जेड और जेड के पहले वाई। तो 2 गो कम कर रहे हैं तो क्या आ रहा है वाई, तो 2 गो कम करना है, -2, यहाँ से यहाँ -2, यहाँ से यहाँ -2, यहाँ देखिए ये भी -2, ये देखिए 12 नंबर पे है, 10 नंबर वाला लिख दिया, यानी 2 गो घटा दिया है तो नीचे वाला लिख दिया गया। कितना घटा है, 2 माइनस कर दिया। तो आप भी कीजिए ना, इसी को बोला है ना इंटीग्रेट को बोला है, इसमें भी 2 को घटा दीजिए। INTEGRATE सिंपल, 2 को घटा दीजिए, है ना, यही है, ठीक है। ये है 9 नंबर, ये 14 नंबर, ये 20 नंबर, ये 5 नंबर, ये वाला कितना नंबर 7 नंबर, ये 18 नंबर, ये 1 नंबर, ये 20 नंबर और ये 5 नंबर। अरे ऐसे लिख दीजिएगा, दिक्कत होगा तो, इन्हें कि एक में सब लिख दे और सब गलत सलत पढ़ दीजिए। 2 को कम कीजिएगा तो 7 आएगा, इसमें 2 को कम कीजिएगा 12 आएगा, इसमें 2 को कम कीजिएगा 18 आएगा, इसमें 2 को कम कीजिएगा 3 आएगा, 7 में 2 को कम कीजिएगा 5 आएगा, 18 में 2 को कम कीजिएगा 16 आएगा, 1 में 2 को कम कीजिएगा तो कितना आएगा, 25 नंबर आएगा, 25, ठीक है। यहाँ 20 में 2 को कम कीजिएगा तो 18 आएगा, और 5 में 2 को कम कीजिएगा तो 3 आएगा। 7 नंबर पे आता क्या है, 7 नंबर पे जी आता है, 12 नंबर पे क्या आता है, एल आता है, 18 नंबर पे आर आता है, 3 नंबर पे सी आता है, 5 नंबर पे क्या आता है, 5 नंबर पे ई आता है, 16 नंबर पे पी आता है, 25 नंबर पे आपका वाई आता है, ठीक है। 18 नंबर पे आर आता है और 3 नंबर पे सी आता है। ये वाला जहाँ ऑप्शन देखिएगा टिक कर लीजिए, GLRCEP। तो पहले तो जी से शुरू होगा तो ये तो तीनों में से कौन नहीं होगा, डायरेक्ट यही आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि किससे शुरू हुआ है, ये जी से। तो इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए हमको। पहला काम आप एक कर लीजिए, अगर आप एग्ज़ाम निकलना चाहते हैं। नहीं तो देखिए तैयारी हम लोग ऐसे भी करते हैं, थोड़ा देर के लिए सोचिएगा, टेम्प्रोरली तैयारी करते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, अभी हमारा उम्र बचा हुआ है ना, ठीक है, कोई बात नहीं, उम्र बचा हुआ है ना, एक बार सीरियस तैयारी करेंगे बहुत बढ़िया से। अरे हम निकाल ना लेंगे, उससे कोई टेंशन नहीं। ये दिमाग में चलता है कि मैं अगर पढ़ाई जिस दिन मन से कर दूंगा उस दिन निकाल दूंगा। कब कीजिएगा, अब ये उम्र है, बाद में उम्र बुढ़ौती में तैयारी कीजिएगा, इससे थोड़े होगा। अभी एक बार निकालिए, एक काम कीजिए, बात को छोड़िए, अब ये निकाल लीजिए, बाद में आराम कीजिएगा, ये सोच करके चलिए, नहीं तो कभी भी ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता है। और आपके साथ का अगर 1-2 का जॉब लग गया है तो दिमाग में चला होगा, जाने तो 2 को लगा है ना, अरे वो 2 को लायक था इसीलिए लगा है, बाकी सब नहीं था। यहाँ देखिए CAMEL, कैमल, CAMEL, कैमल को लिखा गया है XPOZT, ठीक है। कैसे लिखा गया, थोड़ा यहाँ लिखते हैं, XPOZT। ये 3 नंबर, ये 1 नंबर, ये 13 नंबर, ये 5 नंबर, ये 12 नंबर। ये x कितना नंबर पे आता है, तो आपका x आता है आपका 25, XYZ नहीं 24 नंबर पे, ठीक है। ये आपका आता है P 16 नंबर पे, ऐसे ही लिख दे रहे हैं 16, ये 15 नंबर पे आएगा, ये 7 नंबर और ये 20 नंबर। लगाइए कोई दिमाग कि आखिरकार इससे ये लाया है कि हो सकता है तिरछा कुछ लिख दे। यहाँ 3 है, 24 कर दिया है, कितना बढ़ाया है जी, 21 को बढ़ाया। तो क्या इसमें भी 21 को बढ़ाया है, 1 है 16 कर दिया, नहीं ये रूल काम नहीं करेगा, रूल काम नहीं करेगा। तो एक काम करते हैं, आप भी दिमाग लगाइए, लिखिए, इसको हम ये बदल सकते हैं, कितना का अंतर है, तो कि 17 को का अंतर है। तो इसमें देखेंगे तो कितना का अंतर है, अरे 1 और 7 में तो मात्र 6 का अंतर है, ये रूल काम नहीं करेगा। ये तो कोई रूल काम ही नहीं कर रहा है, इसको हम ये लिखते हैं। उसके बाद से एक और चीज़ है RABBITS, ठीक है। रैबिट्स को हम YPVVLEZ लिखते हैं, माने इसको ये लिखते हैं, इसको ये लिखते हैं। तो क्वेश्चन बोला है ये वाला, अमेरिका को क्या लिखेंगे, अमेरिका। अच्छा जानते हो
ये कौनों का कौनों सिस्टम लगे नहीं रहा कि इसको किसी भाषा में ये लिखा गया। तो जब ऐसा क्वेश्चन है कि कोई दिमाग नहीं काम कर रहा है तो एक चीज़ समझिएगा, वो कुछ चेंजे नहीं किया है। क्या समझना है? कुछ चेंज नहीं किया मेरे हिसाब से। यानी कि डायरेक्ट सी के जगह यहाँ पे जहाँ सी देखिएगा वहाँ एक्स लिख दीजिए, कोई चेंज नहीं किया। जब देखिए कोई दिमाग नहीं काम कर रहा है तो खड़े खड़ी ऐसे लिख दीजिएगा। ए के जगह पी लिख दिया होगा, एम के जगह ये ओ लिख दिया होगा, ई के जगह वो डायरेक्ट लिख देगा। तो जहाँ ए है वहाँ ए के जगह पी लिखो, एक बार देखो तो एम के जगह ओ लिख के देखिए, ई के जगह जी लिखिए, आर, इसमें आर नहीं है तो इसमें आर होगा, आर के जगह वाई लिखिए, क्योंकि इसीलिए तो यहाँ 2 गो दिया है, इसके बदले ये और इसके बदले ये लिख दिया जाता है। तो ये वाला क्या होगा? तो सुनो, इसमें जो जो यहाँ पे दिया है एक एक गो अल्फ़ाबेट, वो सब कुछ अल्फ़ाबेट इसमें दिया होगा, कुछ इसमें दिया होगा, वही मिला के लिख देना है। किसके जगह पे क्या लिखा गया है? आर। आर कहाँ है? तो आर के जगह हमने वाई तो लिख दिया। एक मिनट, कहाँ पे थे हम? यहाँ पे थे, ठीक है। आई के जगह क्या लिखा गया? तो यहाँ देखिए, ई वाला इसका हो गया, ये वाला इसका हो गया, ये वाला आई के जगह एल लिखा गया है। सी के जगह, सी कहाँ है जी? सी के जगह एक्स लिखा गया है, और ए के जगह पी लिखा गया है। तो मेरे हिसाब से जब दिमाग नहीं काम करे तो जो जिसके जगह पे आ रहा है वो लिख दो, POZYLX। यह लास्ट है, कोई काम नहीं करे तो यही लास्ट उपाय है, POZYLX। कहाँ है? POZYLX, YL नहीं, ये नहीं होगा, POZYLX ये वाला होगा, YLX, LEX है यहाँ पे, POZYLX, और लास्ट में बच गया P। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। बाप रे बाप, ऐसे भी डेंजर क्वेश्चन पूछ देता है, कुछ पूछबे नहीं करेगा, लगेगा कितना भारी हो गया सर, आप जितना दिमाग लगाए हैं नंबर लिखने से कोनो फायदा नहीं हुआ सर, कुछो नहीं काम किया। तो जब सर का कोनो ट्रिक काम नहीं करे ना, तो जो ऊपर जिसके बदले में जो लिखा गया है गिन लीजिएगा, एम ए कगो है, एम ए कगो है। एक चीज़ दिमाग में बैठेगा, ये जितना नीचे वाला होगा ना, जो भी अल्फ़ाबेट होगा, अगर ये सभी वर्ड ये दोनों में मिल जा रहा है, इसमें और इसमें, तो समझिएगा कि इसको डायरेक्टली लिख दिया, इसके बदले पहला वाला के बदले पहला वाला, ए के मन जगह पे पी लिख देना, ऐसे करके लिख देना है। चलिए अब यहाँ क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन को क्या लिखा है जी? यहाँ लिखा है QUESTION। क्वेश्चन को दिमाग उमाग लगाया होगा कौन? SWGUVKQP। यहाँ पे देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है ना। Q आता है 17 नंबर पे, U आता है 21 नंबर पे, E आता है 5 नंबर पे, S आता है 19 नंबर पे, T आता है 20 नंबर पे, I आता है 9 नंबर पे, और O आता है 15 नंबर पे। ओ माय गॉड वाला। N आता है 14 नंबर पे। उसी तरह S आता है 19 नंबर पे, ये आता है आपका 23 नंबर पे, G 7 नंबर पे, U 21 नंबर पे आता है, V आपका 22 नंबर, K आपका 11 नंबर, Q आपका 17 नंबर, और P वाला आपका 16 नंबर। बताइए यहाँ से यहाँ कौन दिमाग लगाया है? तो ये 17 है, 19 कर दिया है, देखो दूसरा भी वैसे ही होना चाहिए, 21 से 23 कर दिया, यानी लग रहा है ना 2 गो बढ़ा रहा है, इसमें 2 गो प्लस किया है। तो 5 है तो नीचे वाला 7 कर दिया होगा, 2 गो बढ़ा रहा है, इसमें भी 2 गो प्लस किया है, 20 से 22 कर दिया, 2 गो प्लस किया, इसमें भी +2, इसमें भी +2, और N 14 नंबर पे तो ये प्लस में 2। ओहो, ऊपर वाला से 2 को बढ़ा के नीचे वाला लिख दे रहा था। का चेंज करना था हमको चेंज करना था। ये बहुत बड़ा नंबर है, बाप रे। यहाँ देखिए कौन सा नंबर है? यहाँ है आपका RECEPTIONIST, ऐसे करके है। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन। आप BSSC का एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन BSC का आपका से रीजनिंग आप समझिए तो बन रहा है, ये रीजनिंग BSSC का ही है, और आपसे समझ में आ जाएगा कि सर आप झूठ नहीं ना बोल रहे हैं सर, पक्का हमसे बन जा रहा है तो निकल जाएगा। अरे निकल जाएगा, उसके लिए आप मत रोइए। यहाँ देखिए 2 को बढ़ाइए, पहले इसका लिख लीजिए, ये आता है कितना, देखिए इसका लिख लीजिएगा तो सही रहेगा। आता है 18 नंबर, ये 5 नंबर, ये आता है 3 नंबर पे, ये आता है 5 नंबर पे, ये आता है आपका, बहुत लोग नए होंगे ना तो उनको समझ में नहीं आएगा कि क्या लिख रहे हैं। मतलब ABCD में R आता है 18 नंबर पे, ये आता है 5 नंबर पे, मैं ये लिख रहा हूँ, ठीक है। इसको याद करने का ट्रिक आप जा करके प्लेलिस्ट खोल करके रीजनिंग में देखिए, आपको मिल जाएगा। P आता है 16 नंबर, T 20 नंबर पे आता है, I आपका 9 नंबर पे आता है, O आपका 15 नंबर, N आपका 14, I आपका 9, S आपका 19 नंबर पे, और ये वाला 20 नंबर पे। चलिए 2 को बढ़ाइए, तो 18 है तो 2 20 हो जाएगा। ई वाला जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 5 और 2 7 नंबर हो जाएगा, 3 और 2 5, 2 को बढ़ा के लिख रहे हैं।
5 2 7 नंबर, 16 2 18 नंबर, 20 2 22, 9 2 11 नंबर पे, 15 में 2 जोड़ोगे 17 नंबर पे, 14 में 2 जोड़ो 16 नंबर पे, 9 2 11, 19 2 21 और 20 2 22। इतना लिख दिए। अब ये लिख दीजिए, 2 को बढ़ा दिए तो क नंबर पे आता है 20 टी पर, टी 20 नंबर पे आता है, 7 नंबर पे जी आता है, 5 नंबर पे ई आता है, 7 नंबर पे जी आता है, 18 नंबर पे आर आता है, 22 नंबर पे भी आता है, 11 नंबर पे के आता है, 17 नंबर पे क्यू आता है, बाप रे, 16 नंबर पे क्या आता है, 16 पर पी आता है, 11 पर के आता है, 21 पे यू आता है, अब 22 पे भी आता है। ये वाला बहुत बड़का कहीं आंसर दिख रहा है, टीजी इजी आर भी कहीं है, टीजी इजी, यहाँ देखिए सब में है जी, टीजी इजी, पीछे से भी वही सेम मिल रहा है, बाप रे पूरा मिलाना पड़ेगा, टीजी इजी सब में है, टीजी इजी सब में है, टीजी इजी, आर भी के क्यू, आर भी ये वाला, आर भी यहाँ नहीं है, ठीक है ये कट गया, आर भी के क्यू ये वाला है, आर भी के क्यू ये वाला भी है, आर भी के क्यू ये वाला भी है, वाह पूरा मिल रहा है तीनों में। के क्यू के बाद से देखो पी के यू भी, पी के यू भी, पी के यू भी, ये वाला मिल गया, सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पी के नहीं मिलेगा, यहाँ पी के लेकिन यू भी नहीं है, भी यू है, देखिए तनी तनी एकदम बदला है जा करके, ठीक है, लेकिन ये वाला करेक्ट मिला तो सी इज अ राइट आंसर, है कि नहीं, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, तो देखो ना समझ में आ रहा है तो प्लीज़ एक बार आपसे रिक्वेस्ट है ना, लाइक को ज़्यादा बढ़ाइए, आपका लाइक देख करके हमारे अंदर मोटिवेशन जगता है और फिर हम रेगुलर वीडियो बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। प्लीज़ जितना आपसे हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, आपका कमेंट देख करके हमको भी लगता है तकलीफ होता है, लेकिन आप थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मेरे अंदर मोटिवेशन जगे, ठीक है, जितना हो सके इसको शेयर कीजिए, सबको अड़ोसन पड़ोसन अड़दार पड़दार सबको भेजिए। यहाँ देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ है कि अगर z को 52 लिखते हैं, z को 52 लिखते हैं, अच्छा जी, एक्ट को ACT एक्ट को 48 लिखते हैं तो बैट को क्या लिखेंगे, यही क्वेश्चन है। अच्छा इसको 52 कैसे लिखेंगे, z कितना नंबर पे आता है 26 का डबल कर दिया है तो 52 आ गया है, 26 का डबल क्या कर दिया है 52। चलो एक ये तरीका, तो ये भी करके देखते हैं, 1 नंबर पे A आता है और ये C 3 नंबर पे आता है और T आता है 20 नंबर पे, तो 20 और 3 कितना 23 और ये कितना होता है 24 टोटल को जोड़े तो आया, 24 को दुगुना कर दोगे क्योंकि ये भी तो दुगुना है ना, 26 दूना 52 तो 24 दूना 48, तो आप भी ये लिख दीजिए, B आता है 2 नंबर पे प्लस A आता है 1 नंबर पे प्लस T आता है 20 नंबर पे, 20 1 21 से 3 कितना होता है 21 से 2 23 का आप डबल कर दीजिए, 3 दूना 6 और ये 2 दूना 4, 46 आएगा, 23 का डबल दुगुना, तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा 46 इज अ राइट आंसर। BSSC 2012 में पूछा गया है, जो आपसे बहुत ही आसान तरीका से बन जा रहा है। 1 मिनट थोड़ा सा मार्कर को बदल दें। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ देखिए, कह रहा है ई को 5 कहते हैं, वैसे ई 5 नंबर पे आता है, ये बात सही भी है, ई को 5 कहते हैं, पेन को 45 कहते हैं। अच्छा ये क्या कह दिया जी, PEN को ये लिखा है 35। यहाँ देखिए P आता है आपका 16 नंबर, E आता है आपका 5 नंबर और N आता है 14 नंबर। जब ये तीनों को जोड़िएगा ना तो 35 आएगा, यानी प्लेस वैल्यू लिख के जोड़ जाए तो पेज को क्या लिखेंगे, तो P 16 नंबर प्लस E 1 नंबर, G 7 नंबर और ये 5 नंबर। तो यहाँ देखिए 7 और 5 कितना होता है 12 और 1 13 और 16 कितना होता है 13 दूना 26 27 28 29 होता है, ठीक है, यानी सब को जोड़ने पर 29 आएगा। 29 इज अ राइट आंसर। तो ये वाला भी आपको समझ में आया होगा। तो जब ये वाला समझ में, देखिए आप BSc का क्वेश्चन बना दे रहे हैं, यानी आप ना अब समझिए तो थोड़ा सा और आप मेहनत कर दीजिएगा ना, आपका निकल जाएगा, हो जाएगा सिलेक्शन इस बार। यहाँ देखिए 10 को लिखे हैं 20 5 14, मतलब TEN को लिखा गया है 20 5 14। ये कैसे लिखा गया है, चलिए पहले प्लेस वैल्यू लिखते हैं। T 20 नंबर पे, E 5 नंबर पे, ये 14 नंबर के। अच्छा जी, इसका प्लेस वैल्यू लिख दिया है, T का 20, E का 5 है, इसका तो किसका निकालना है, तो आसान है, MEN का निकालें,
MEN, तो M आता है 13 नंबर पे, ये आता है 5 नंबर, ये 13 5 14 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 13 5 14 सी इज अ राइट आंसर। कितना आसान है, ठीक है, बहुत ही आसान है। यहाँ देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अगर रेड को हम लोग 6720 लिखे हैं, पता नहीं है इसे कैसे लिखते हैं। यहाँ देखिए रेड RED, रेड को 6720 लिखे हैं, कैसे लिखे हैं ये हमको भी नहीं पता है, ठीक है। तो ग्रीन को क्या लिखेंगे, GREEN, ग्रीन को क्या लिखेंगे। पहले तो R कितना नंबर पे आता है ये लिखते हैं, तो R आता है आपका 18 नंबर पे, ये कितना नंबर पे आता है, तो ये आता है आपका 5 नंबर पे, और ये कितना नंबर पे आता है, तो ये आता है आपका 4 नंबर पे। यानी यहाँ पे भी 3 गो नंबर, और यहाँ 1 2 3 4 गो, और यहाँ पे 6 7 20 का दिमाग लगाया है जी। देखिए तो सबसे पहले ना इसमें का छोटका इसमें का छोटका में कंपेयर कीजिए, बताए थे ना आपको ट्रिक। ये दोनों में कोनो कंपेयर कीजिए, 2 गो का अंतर नहीं, 4 से 6 2 गो बढ़ा दिया है, इससे बड़ा 5 से 7 2 गो बढ़ा दिए, 18 से 20 2 गो बढ़ा दिया। मतलब समझे, यहाँ जो भी है इसके प्लेस को लिख करके कितना नंबर पे आता है उसमें 2 2 को बढ़ा के आंसर लिख देना है, सिंपल। तो यहाँ देखिए, चलिए हम लोग एक काम करते हैं, ग्रीन था ना, तो ग्रीन है GREEN, ठीक है। पहले ग्रीन लिख ले, उसके बाद 2 2 को बढ़ाते हैं, ठीक है। ग्रीन ये देखिए, पहले ये G आता है 7 नंबर पे, R कितना नंबर पे आता है, R आता है 18 नंबर पे, E आता है 5 नंबर पे, एक और E 5 नंबर पे, N कितना नंबर पे आता है, 14 नंबर पे, ठीक है। ऐसे ऑप्शन से थोड़ा बहुत टिक कर सकते हैं कि जब ये दोनों एक के जैसा है डबल E, तो दोनों एक के जैसा कोनो में नंबर आएगा तो वह सही हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से देखिए, तो अगर N 14 है तो 14 के बाद 2 गो यहाँ बढ़ाया था, तो यहाँ 16 नंबर पे आएगा, ठीक है। यहाँ 16, यानी कोई भी चीज़ें 16 से शुरू होगा। इसमें दिमाग में बैठा लेना कितना से शुरू होगा, 16, तो पहले तो हाई कट गया, ठीक है। यहाँ देखिए, अरे ऐसे ही ना बनाया था जी, ये देखिए तो ई वाला R को, अच्छा 1 मिनट रुकिए, लास्ट वाले को लास्ट वाले के साथ बढ़ाया था। चलिए एक काम करते हैं, इधर का फर्स्ट वाला, मतलब इधर का फर्स्ट वाला इधर का लास्ट वाले के साथ कंपेयर किया है। तो हम एक काम करते हैं, पास को पास से, तो 14 नंबर पे आता है, तो यहाँ 16 होगा, 5 है ना, 2 को बढ़ाए 7 यहाँ लिख दीजिए, यहाँ भी 5 है तो 7 लिख दीजिए, ठीक है। 18 है तो 18 में 2 बढ़ाया 20 नंबर पे ये आ जाएगा। नंबर खाली नंबर लिखना है, कौन नंबर 20 नंबर पे क्या आता है ये नहीं लिखना है। 7 है तो 7 2 9, 9 यहाँ पे लिख दीजिएगा 2 को बढ़ा करके, ठीक है। तो 2 2 को बढ़ा करके ऑप्शन में 16 77 20 9 कहीं है, 16 77 20 9, ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। डायरेक्ट आंसर हो गया आपका, फुल कॉन्फिडेंस से बनाइए, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन में BSSC 2007 में तो पूछा गया है, हम मानते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ अलग है। लड़का ना बहुत इसमें गड़बड़ करता है। कैसे गड़बड़, यहाँ देखिए, यदि मछली को जल कहें, आज के बाद मछली को मछली नहीं जल कहना है, वाओ जल में जल जा रही है। अब मछली को जब जल कहिएगा कि मछली है, मछली को जल, तो क्या कहेगा, जल में मछली जा रही नहीं है, जल में अब जल जा रही है, ऐसा हो जाएगा ना। यहाँ देखिए, मछली को आप जल कहते हैं, लेकिन जल को साबुन कहते हैं। अब जल को क्या कहना है, साबुन कहना है। साबुन को पागल कहते हैं, लो पागल जी से क्वेश्चन हुआ है। अब पागल को चाबी कहते हैं, तो मछली कहाँ रहती है, लो। तो एक तो चीज़ जानते हैं, देखिए क्वेश्चन का समझने का तरीका, मछली रहती है, मछली कहाँ रहती है, तो कहिएगा सर पानी में। अब बस एक चीज़ आपको खोज लेना है कि पानी को क्या कहते हैं। मछली कहाँ रहती है, पानी में रहती है, तो पानी आंसर नहीं होगा, ठीक है। पानी यानी जल, ठीक है। मछली रहती है जल में, लेकिन जल है, जल को क्या कहते हैं बस ये देख लीजिए। तो यहाँ देखिए, जल को साबुन कहते हैं, बस इतना ही देखना है, बाकी कुछ नहीं देखना है। जो पूछा जाएगा उसका आंसर ढूंढ लीजिए ओरिजिनल, और उसको क्या कहते हैं, तो यहाँ जल को साबुन कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा साबुन, ठीक है। क्या हो जाएगा, साबुन। यानी कि इस क्वेश्चन को समझे, मैं इस पर 6 गो क्वेश्चन किया गया, लेकिन मात्र मैं 2 गो क्वेश्चन लाया सिर्फ समझाने के लिए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसका ओरिजिनल आंसर लिख दीजिए, वो ओरिजिनल जो आंसर है वो इसमें देख लीजिए कि उस आंसर के बदले क्या लिखा गया है। तो जल, मछली कहाँ रहती है, तो भाई जल में रहती है। मैंने देख लिया जल को इसमें क्या लिखा है, जल को साबुन लिखा है, यानी साबुन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे चलिए सब छोड़िए, यहाँ देखिए, यदि कोई सफ़ेद चीज़ देख करके लाल कहता है कि हाँ देखो ना कितना लाल है, जबकि वो सफ़ेद है यानी उजला है। लाल को पीला कहता है, पीला को हरा कहता है, हरा को नीला कहता है, ये सब कहता है, ठीक है। कहा जाए तो हल्दी का रंग कैसा होता है, तो चलिए ठीक है, हल्दी का रंग कैसा होता है, तो आप जानते हैं हल्दी पीला होता है। आंसर सही लिख दिए, लेकिन अब बताइए इसमें पीला को क्या कहते हैं, तो यहाँ देखिए
पीला को मैं हरा कहता हूँ, तो पीला की जगह क्या लिख दीजिएगा, हरा, और हरा आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना आसान है कि नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, ये कमेंट में हम कुछ क्वेश्चन आपको दे देंगे, उसको स्क्रीन पर आप उसको बना लीजिएगा। एक समय में, बस इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, चैलेंज है आपको, 10 नंबर क्वेश्चन बना सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ समझ के बता सकते हैं कि क्या कह रहा है, मैं बता रहा हूँ, सुनिए। एक समय में एक अक्षर परिवर्तन करना है, जैसे यहाँ लिखा है ब्लैक, BLACK, ब्लैक। अब ब्लैक को शेयर में बदलना है, SHARE। आपको नहीं समझे, आप नहीं समझोगे, हम जानते हैं। कह रहा है कि ब्लैक को शेयर में बदलिए, माने कैसे बदलिएगा, तो एकहन गो अक्षर बदल करके, एकहन गो, एक लाइन में एक अक्षर। तो आप बताइए, पहले हम B को बदले, B के जगह A से लिख रहे हैं, अब बाकी सबको उतार दे रहे हैं। एक बार मैंने बदल दिया कि नहीं, समझिएगा कितना बार में ब्लैक के जगह यहाँ पर शेयर आ जाएगा, ये बोला जा रहा है। ठीक है, तो B के जगह मैंने एस लिखे, एक बार में अभी भी ये शेयर पूरा नहीं लिखा है, दूसरा बार में क्या लिख रहे हैं, ये एस लिख दे रहे हैं। ठीक है, एल के जगह हम लिख रहे हैं एच, बी के जगह एस लिख दिए, एल के जगह एच लिखते हैं, तो एल के जगह एच, अब बाकी सब उतार देंगे। ठीक है, नंबर 3, एस एच तो हो गया है, ए के जगह ए, ये कहाँ बदले हैं, ये नहीं बदले हैं, ए के जगह ए लिख दीजिएगा। उसके बाद से सी के जगह क्या लिखिएगा, आर, तो जहाँ सी होगा वहाँ आर लिखिएगा, तो यहाँ सी है तो आर लिख दिए। पहली बार में ये बदला है, दूसरी बार में ये, तीसरा नहीं बदला है, चौथा बार में ये बदला है। ठीक है, लेकिन तीसरे स्टेप में बदल गया है आर। ठीक है, अब बाकी को उतार दीजिएगा, आर हो गया, सी के जगह क्या लिख दिए आर, अब बाकी यहाँ देखिए एस सी, एस हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका एच, ए नहीं बदला है, सी के जगह हम आर बदल दिए, इसको लिख दिए हम क्या, के। अभी भी SHAR, SHAR, अब ई बदलना है, तो के जगह ई लिखना है अगला लाइन में, SHAR, के जगह ई, तो शेयर हो गया कि नहीं। तो चौथा नंबर में जाके ब्लैक को एकहन अक्षर हटाए हैं और एगो अक्षर सटाए हैं, फिर इस एल को हटाए दूसरा लाइन में, फिर एच को लाए हैं, तीसरा लाइन में हम इसको नहीं हटाए क्योंकि ये सेम था। ठीक है, तो उसको नहीं हटाए। 14 कह रहा है कि एकहन को बदलना है, तीसरा बार में हम ये सी को हटाए हैं, आर को लाए हैं, और चौथा बार में हम के को हटाए हैं और यहाँ पे ई को रख दिए हैं। इसको नहीं हटाए हैं, ये वही का वही लिखे, हटाए नहीं तो काहे लिखे, तो 4 बार में हमने ब्लैक को शेयर में बदल दिया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 बार, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला आपको रीजनिंग समझ में आया होगा। रीजनिंग कैसा लगा, ये जो BSSC है, इसके बाद वाले वीडियो में रीजनिंग पूरा का पूरा आपका कंप्लीट मिलेगा, कोडिंग डिकोडिंग का BSSC का। मैंने आपको SSC CGL, SSC CHSL, SSC का CPU वाला था। ठीक है, ये तीनों पढ़ा दिया और BSSC का भी पढ़ा दिया। ठीक है, जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना है वो कर दिया। अब एक वीडियो में और आपको ये कंप्लीट मिलेगा, और उसके बाद हम लोग आपको जो कमेंट कीजिएगा पहले वो रीजनिंग में टॉपिक शुरू करेंगे और मैथमेटिक्स का परसेंटेज शुरू करेंगे, क्योंकि परसेंटेज पढ़ने से आपको प्रॉफिट एंड लॉस, बहुत ऐसे लड़के को साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, CISI समझ में नहीं आता है, वो भी हम आपको बता देंगे। अगर वो कंप्लीट कर लिए ना तो मैथ और रीजनिंग पर फुल कमांड हो जाएगा, ये दिमाग में रख लीजिएगा। और 25 नंबर का मैथ और 50 नंबर का रीजनिंग, यानी 75 नंबर, यानी 75 क्वेश्चन बन जाएगा। एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो 75 क्वेश्चन तो चुटकियों में उड़ा देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। समझ में आए तो टोटल का स्क्रीनशॉट ले करके आप सब का आंसर कमेंट कीजिए। अब आप नहीं कीजिएगा तो मैं गारंटी देना आपका निकलेगा भी नहीं। ठीक है, सोचिएगा क्या सर समझ में आ गया, बन जाएगा। रिवीजन कहता है ये कि मेरे को एक बार अपने से बना करके दिखाओ ना। ठीक है, अरे छोड़ो ना, शादी विवाह दोस्ती यार, यार कोनो बुला रहा है तो उसको छोड़ो, पहले एग्जाम निकाल लो, बाद में सब लोग तुम्हारे पास आएगा। ठीक है, तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, अगले पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।